जो दिखता है वही दिखता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो आपने कहा है वो आप करें। और आप विश्वास करिए, आप हमारे मित्रों को घर में बैठने की जरूरत नहीं है। 10 माह का लगभग डीए बाकी है। उसका अगर हम कैलकुलेशन करने जाते हैं वो 15 से 18 हज़ार रुपये औसतन प्रति शिक्षक का बाकी है। हमें यहाँ पर आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मांगे हैं, अगर वो पूरी होती तो आज हम लोग स्कूल बंद करके हम लोग यहाँ धरना में नहीं होते। आज पूरे प्रदेश में जो स्कूलों में शिक्षक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। इसका बड़ा कारण ये है कि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं या सांकेतिक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। अंबिकापुर में ये धरना स्थल है। आप देखिए कि तमाम जो शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं वो अपनी मांगों को लामबंद हो चुके हैं और उनकी साफ तौर पर मांग है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो उनका ये आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकेगा। सीधे शिक्षक संघ से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की मांगे हैं। सर, किस तरह की मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे हैं और आगे किस तरह की चेतावनी सरकार की थी? देखिए, हमारी जो मूल मांग है वो मोदी जी की गारंटी लागू करें। जब चुनाव हुआ था, चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के ये स्पष्ट कहा था कि हम क्रमोन्नत वेतनमान शिक्षक को देंगे, किंतु आज तक उस पर कोई पहल नहीं हुई। दूसरी बात, समय समय पर जो केंद्र से महंगाई भत्ते की आदेश जारी होते हैं भुगतान के, वो ससमय छत्तीसगढ़ सरकार में जारी नहीं होते हैं। हमारे पिछले 10 महीनों का महंगाई भत्ता अभी इस सरकार में लंबित है। आदेश जारी हुआ है, किंतु अक्टूबर माह से देने का आदेश जारी हुआ है और उसके तुरंत बाद 3% केंद्र सरकार ने पुनः जारी किया, वो भी हमें नहीं मिल पाया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो आपने कहा है वो आप करें। जो कहा है वो आप करें, शिक्षकों की यही मांग है। ये बताइए कि जो आप लोगों की मांगे हैं वो शिक्षकों को नहीं मिल पा रही हैं, तो किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, या डीए की बात करें या जो आप लोगों की मांगे हैं? जी, इसमें देखिए सीधा प्रभाव शिक्षकों पर, उनके परिवारों पर भी पड़ता है, क्योंकि अगर डीए की बात करें तो वो सीधे आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। और जैसा अभी मनोज भैया ने बताया कि 10 माह का लगभग डीए बाकी है, उसका अगर हम कैलकुलेशन करने जाते हैं वो 15 से 18 हज़ार रुपये औसतन प्रति शिक्षक का बाकी है, जो केंद्र सरकार के समान डीए घोषणा करने पर देना चाहिए, पर वो नहीं दिया जा रहा है। दूसरी चीज कि हमारी जो मांग है प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए पुरानी पेंशन देने की, ये सबसे महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि हमारे कई सारे शिक्षक साथी अभी वर्तमान में रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट के पश्चात उनकी पुरानी सेवा को जो पंचायत विभाग में रहते हुए हमने की है 15 साल 20 साल, उस सेवा को नहीं माना जा रहा है। उसको नहीं मानने के कारण पेंशन जो है न्यूनतम दर पर निर्धारित हो रही है, जिस पेंशन के आधार पर व्यक्ति का जीवन यापन करना संभव नहीं है। तो हमारी मांग है कि हमारी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए पूरी पेंशन का लाभ दिया जाए। सहायक शिक्षकों के लिए जो मोदी की गारंटी नाम से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था भाजपा सरकार ने, उसको पूरा करें, क्योंकि उसमें सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने की भी बात कही गई है, उसे पूरा किया जाए। सभी शिक्षकों को समयमान क्रमोन्नत वेतनमान देने की बात कही गई थी, उसे पूरा किया जाए। और हमारी कोई अलग से मांग नहीं है। शासन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिन वादों को किया था, हमारा ध्यान आकृष्ट कराना है शासन का उन वादों की ओर कि आपके द्वारा किए गए वादे हैं और आपको पूरा करना है, तो आप यथाशीघ्र उन्हें पूरा करें। जो मांगे हैं वो यथाशीघ्र पूरी की जाए। लेकिन जिस तरह से शिक्षक आज सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं, तो स्कूलों में किस तरह की व्यवस्था प्रभावित होगी, कितनी जिम्मेदारी आप लोगों पर रहती है और क्या स्थिति होगी आज स्कूलों में? सर, स्कूलों में आज अधिकांश स्कूलों में ताला लगी हुई है सर, और जहां नवनियुक्त शिक्षक हैं वहीं बस खुला है और इससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा हो रही है सर। और हम शिक्षकों कितने कार्य करते हैं उसको तो जान ही रहे हैं। हमें यहाँ पर आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मांगे हैं, अगर वो पूरी होती तो आज हम लोग स्कूल बंद करके हम लोग यहाँ धरना में नहीं होते। सबसे सिंपल बात ये है, आज हम लोग यहाँ धरना में हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मांगे हैं, जायज मांगे हैं, जिनको लेने के लिए हम लोग यहाँ धरना में प्रस्तुत हुए हैं। आप लोगों के धरना प्रदर्शन से जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, ये स्वीकार कर रहे हैं आप लोग। आगे किस तरह की तैयारी है, क्या लगता है कि और आगे आंदोलन करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से आपको साधुवाद, हम आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे सरकार तक। और ये मैं बताना चाहूँगा कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं और इस धरने के पंडाल पे हैं, अभी तत्काल 53% जो महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के में लागू है और हमें 50%, अभी हरियाणा सरकार ने थोड़ी देर पहले 3% और महंगाई भत्ते की घोषणा की है। और जब संघीय व्यवस्था है इस देश में तो सौतेला व्यवहार क्यों?
हमारी मांग सरकार से है कि हम भी आपके अंश हैं। जब केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की गारंटी लागू करने की हम बात कर रहे हैं और आपके एक हमारे पड़ोसी राज्य में 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, तो हमको भी 53% महंगाई भत्ता दिया जाए। आपने जो प्रश्न किया आगामी रणनीति की, तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से उनको निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी जो मांग है, सबसे बड़ी समस्या हमारी है प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना, उसको आप बहाल करें। उसी से सारी समस्याएं हमारी हैं। क्रमोन्नत वेतनमान है, सबसे बड़ी समस्या पुरानी पेंशन है हमारी, पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। हमारे अधिकांश साथी ऐसे समय पर रिटायर हो रहे हैं कि वो खाली हाथ अपने घरों को वापस लौटेंगे। आपने अभी बहुत अच्छा निर्णय लिया अनुकंपा नियुक्ति का, हम साधुवाद देते हैं आपके माध्यम से और उन्हीं संवेदनशीलता से हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना की जाए, बहाल की जाए। तो ये थे तमाम जो शिक्षक, उनकी बात आपने सुनी, उनकी मांगे आपने सुनी। उनका ये कहना है कि वो अपनी बातें, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि सरकार जो ये घोषणा की थी, जो ये वादे की थी, वो पूरी हो सके। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिक्षक अभी सांकेतिक रूप से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है और इनका ये भी कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो इनका आंदोलन है वो और भी उग्र रूप ले सकता है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार शिक्षकों की मांगे कब तक मानती है और इस ओर किस तरह की पहल निकाली जाती है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।